हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे यूट्यूब सेशन में। आज हम जो है डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक पेपर जो है लेकर के आए हैं। यह आपका 5वां पेपर होता है। पेपर के क्रम में जो है 5वें नंबर का पेपर है। तो इसमें जो है हम बहुविकल्पी प्रश्नों को आज करने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश रचना जो है वह किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना ऑप्शन में देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और राजा राम मोहन राय है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो रचना है वह सत्यार्थ प्रकाश है। इसके साथ ही स्वामी दयानंद जी ने जो है कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती का ही था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नाना साहब दत्तक पुत्र थे किसके? नाना साहब जो दत्तक पुत्र थे वह किसके थे? ऑप्शन है बाजीराव के, लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, शिवाजी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बाजीराव। नाना साहब जो पुत्र थे वह बाजीराव के पुत्र थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में देखो, कहता क्या है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह जो थे वह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर के, अवध के, बिठूर के, जगदीशपुर के। तो कुंवर सिंह जो थे वह जमींदार थे कहाँ के? जगदीशपुर के। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। साथ ही प्रश्न नंबर 4 नंबर जो प्रश्न है वह क्या कहता है? 4 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वह थे हमारे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5वां नंबर है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किसने किया था? तो हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किसने किया था? ऑप्शन दे रखा है, चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और राजगुरु। तो इसका जो है गठन किया था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? बंदी जीवन जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन में है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सचिंद्र नाथ सान्याल। तो बंदी जीवन जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? उत्तर सही होगा सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल जी की जो है बंदी जीवन पुस्तक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, स्वतंत्रता के समय पौंडीचेरी किसके कब्जे में था? स्वतंत्रता के समय जो पौंडीचेरी था वह फ्रांस के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? फ्रांस के। ठीक है। और जो है फ्रांस के द्वारा भारत को दे तो दिया गया था 1954 में, लेकिन जो है कानूनी रूप से जो भारत के पास आया था वह वो 62 में आया था, 1962 में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है, वनों का विस्तार किस राज्य के वनों का विस्तार किस राज्य के सबसे कम भूभाग पर है? कहाँ है सबसे कम भूभाग? ऑप्शन दिया है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। तो जो है इसका जो उत्तर होगा वह कौन सा होगा? वह होगा यह जो है सबसे कम भूभाग में कौन सा है? तो हरियाणा के। कहाँ पर है? हरियाणा। हरियाणा जो है उसके सबसे कम भूभाग में वनों का विस्तार है। ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न जो है वह क्या है? 9 नंबर है, देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? देश के जो सर्वाधिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं वह कौन किस प्रकार के वन होते हैं? आर्द्र मानसूनी वन होते हैं, उष्णाद्र सदाबहार वन होते हैं, उष्णाद्र पतझड़ वन होते हैं, दलदली वन होते हैं। किस प्रकार के वन होते हैं? तो वह जो वन होते हैं वह होते हैं उष्णाद्र पतझड़ वन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, मौसम कैसे बनता है। मौसम का जो बनना होता है वह किस प्रकार से बनता है। तो इसके हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ए, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम बनता है। बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सी, उदग्र से 23.5 अंश पर दूरी के झुकाव के कारण। डी ऑप्शन है, क्षैतिज से 66.5 डिग्री अंश पर दूरी के झुकाव के कारण। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है मौसम का बनना संभव होता है। ठीक है, मौसम बनता है। देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 11 हमारा पूछता है, आर्कटिक विलो, आर्कटिक विलो है क्या है आर्कटिक विलो। ऑप्शन में है, पर्वत का नाम है आर्कटिक विलो, वन का नाम है, बांध का नाम है, झाड़ी का नाम है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, आर्कटिक विलो क्या होता है। आर्कटिक विलो जो होता है वह झाड़ी होती है, एक प्रकार की झाड़ी होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, झाड़ी का नाम है। प्रश्न नंबर 12 है। 12 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, सीसी जो होता है, सीसी जो नाम है वह किसका नाम है। मच्छर का है, मछली का है, मक्खी का है, कुत्ते का है। सीसी जो नाम होता है वह एक प्रकार की मक्खी का नाम होता है, एक प्रकार की मक्खी का नाम होता है। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या कहता है, मलेरिया की जो दवा है कुनैन, मलेरिया की जो दवा कुनैन है वह किससे बनाई जाती है। मलेरिया की जो दवा कुनैन है वह बनाई जाती है किससे, मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो मलेरिया जो दवा बनती है वह किससे बनती है, वह बनती है हमारी सिनकोना वृक्ष की छाल से। किससे बनती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से। 14 नंबर जो प्रश्न है वह हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह क्या है, प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। जो है जो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वह होता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। यह जो है हमारा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अभी जो है अब आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी। क्या भिन्नता थी, जो है राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी तो वह किस प्रकार की भिन्नता थी। उद्देश्यों की भिन्नता थी, सैन्य संबंधी भिन्नता थी, अनेक संधि सम्मेलनों की भिन्नता थी, सदस्यता की भिन्नता थी। तो वह किस प्रकार की भिन्नता थी, जो है वह भिन्नता जो थी वह हमारी थी उद्देश्यों की नहीं थी, देखो उद्देश्य जो थे उनके वो सेम थे दोनों के, सैन्य संबंधी जो है वह भी सेम थी, अनेक संधि सम्मेलनों की जो वो समस्या सेम थी, और जो है जो भिन्नता थी तो वह थी सदस्यता की। इसकी थी सदस्यता की। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो क्लास में बस यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है तो वो वीडियो को लाइक करता चलेगा, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। और ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।